पवन जी को मजबूरी है कपड़ा चेंज करना। उस पर भी ज्योति जी कटाक्ष कर दी कि इतना कपड़ा बदलते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। 50 साल 45 साल की जो महिला हैं उनको अनुभव होगा कि मर्द कब बूढ़ा होता है। एक्टर रहता तो कोई बातें नहीं है। वो एक्टर नहीं है, बुड़बक है। वो बुड़बक इसलिए है कि बोल के दांत छिहारने लगता है कि विजेंद्र बुड़बक है। फिर बुड़बकी वाला बात बोला। अरे भाई, आप किन्हीं को, पवन जी को ही टारगेट क्यों करते हैं? अभी हम आए हुए हैं रामकृष्णा नगर के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और हमारे साथ में संतोष सर है जो भोजपुरी के बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई सारे चर्चाएं चल रही है जो सुर्खियों में है और उन सुर्खियों पे हम लोग नजर डालने के लिए, प्रकाश डालने के लिए आए हैं यहाँ पे और सर के साथ तमाम बातों पे नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। स्वागत है आपको भी। सब लोग खुश रहे, आगे बढ़े। जी सर, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में देखा जा रहा है कहीं से कोई टपक पड़ता है और ऐसा ऐसा बयानबाजी कर देता है जो कहीं ना कहीं फिर से कंट्रोवर्सी का एक तूल पकड़ लेता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों के बारे में? वो तो शुरू से चला आया है। इसी पर किसी का भी स्टार जितना देखते होंगे, सबका सॉन्ग जो भी चलता है उसी पे चलता है। अच्छा, बीआईबी विजेंद्र सिंह, पवन सिंह और खेसारी लाल के बारे में ऐसे बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं फिर से कंट्रोवर्सी चल जाता है, फिर से घमाघमी माहौल बन जाता है इंडस्ट्रीज में। वो कहते हैं कि भोजपुरी के जो दिग्गज कलाकार है, जो एक्टर है, जो सिंगर है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों के बारे में कहते हैं कि बूढ़े हो गए, इन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये दोनों बूढ़े हो गए और इन दोनों को बाइकआउट करना चाहिए, इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? ये विजेंद्र बुड़बक है। फिर बुड़बकी वाला बात बोला। अरे भाई, आप किन्हीं को, पवन जी को ही टारगेट क्यों करते हैं, खेसारी जी को? जो ये तो ऑडियंस तय करेगा ना, जनता तय करेगी। जब उनका मिलियन जा ही रहा है तो कोई ज़रूरी है कि 200 मिलियन नहीं गया तो बूढ़े हो गए। 100 मिलियन गया, 200 मिलियन में पहले केक कटता था, तो अगर 150 मिलियन गया, अगर कुछ मिलियन कम गया तो क्या कम थोड़ो है? तो उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। इसको कोई, देखिए, काम धंधा है नहीं विजेंद्र बुड़बक को। सर, बुड़बक कह रहे हैं, बुड़बक के शो तो कहता है कि भोजपुरी के बहुत ही बड़ा एक्टर है। एक्टर है, एक्टर रहता तो कोई बातें नहीं है। वो एक्टर नहीं है, बुड़बक है। वो बुड़बक इसलिए है कि बोल के दांत छिहारने लगता है। मतलब छिहारना, दांत को बिदोड़ना, उसको कहिए। अरे बोलिए भाई, तो अच्छा बात बोलिए ना, जो कि आपका बातों को वजन रहे। बचकाना हरकत का बात बोलता है विजेंद्र, इसको लूड़ अकल है नहीं। वो तो कहते मेरे वजह से ज्योति सिंह, पवन सिंह मिल गए, हम जो कहे वही हुआ है, उसके दोस्त ही ऐसे थे वैसे थे, तो वो सब पे तो एलिगेंस लगाते ही आए हैं। फिर आप कहते कि वो बुड़बक है। अगर उसके पास दिमाग नहीं होता तो क्यों ऐसा बोलते? कुछ तो सोच के बोले होंगे। ये बात तो पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि वो पवन जी को जो बोले थे कि उसका दोस्त ही मिलने नहीं देता है, इस पर हम तो पहले भी वक्तव्य दे चुके हैं, बैठ दे चुके हैं कि पवन जी, कोई भी स्टार, काहे छोड़िए ना, पवन जी का नाम क्यों कोई जपता है? कोई भी स्टार स्ट्रगल कर करके वो निकला है, उसको अपना ना दिमाग है भाई। तो विजेंद्र बुड़बक कह रहा था कि जो उसका दोस्त ही मिलने नहीं देता है पत्नी से। क्यों भाई, काहे दोस्त मिलने नहीं देगा? उनको अपना दिमाग है ना जी। वो तो हम तो पहले भी बताए थे कि ये चीज, मामला दूसरा है, बीमारी दूसरा था। ये विजेंद्र को दिमाग के बस की बात नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्रीज में आप कई वर्षों से लगातार काम कर, लगभग 18 वर्षों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ा अनुभव आपका रहा है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि कितने एज के बाद में एक्टर जो है या सिंगर जो है बूढ़े हो जाते हैं, उनको फील्ड छोड़ देना चाहिए, इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? बूढ़ा जो भी होंगे ना, तो आज के 50 साल 45 साल की जो महिला हैं उनको अनुभव होगा कि मर्द कब बूढ़ा होता है। ऐसे कोई नहीं जान सकता है। जैसे कोई 30 साल का मर्द है या 25 साल की औरत है या 30 साल की है, उनको अनुभव नहीं होगा। जो महिला 55 साल की है, 54 साल की है, उनको अनुभव है कि मर्द कब बूढ़ा होता है, यानी पति कब बूढ़ा होता है। बूढ़ा की बात कह रहे हैं। देखिए, सच्चाई से मेरा रोआ खड़ा हो जाता है। मेरे मुंह से जब भी निकलता है सच्चाई निकलता है। उसके बाद भी मर्द बूढ़ा नहीं पड़ता है। मर्द बूढ़ा कब पड़ता है? जब वो लाठी से जब चलता है,
लाचार हो जाता है, खटिया पर पटका जाता है, तब उसको बूढ़ा की संज्ञा दीजिए। जो आदमी कमा खा रहा है जी, उसको आप बूढ़ा 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 कह करके उसको मनोबल को तोड़ रहे हैं और उसके दिमाग में अथी बैठ जाएगा। जैसे एक आदमी देखिए हुआ था क्या, कोई डाकघर में सरकारी जॉब लगा हुआ था और रिटायर कर गया, तो चला गया गांव, भाई रिटायर कर गया। अब जैसी गांव पहुंचता है तो उसको फलना आदमी कहा कि आप तो सत्येंद्र बाबू तो रिटायर कर गए हैं। आज जैसी 2 डेग आगे बढ़ता है, लोटक पानी मतलब जा रहा था मैदान करने के लिए देहात में, तो वो की कहता है सत्येंद्र बाबू आप तो रिटायर कर गए, अब तो रिटायर कर गए। 10-15 आदमी कह रहा तो रिटायर कर गए ना, अब गांव आ गए रिटायर कर गए। अब उनको सदमा लग गया कि यार हम तो रिटायर कर गए हैं, हम रिटायर कर गए हैं, हम तो रिटायर कर गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। बस वहीं वो गिर गया सत्येंद्र जी, माइंड में वो चीज़ घुस गया। तो कोई भी लोग कितनों आपको नीचा बनावे, चाहे हमारे सिंगर को कोई कतनों नीचा बनावे कि कौन काम कर रहा है, ऐसे ऐसे वाला काम, बजाने वाला और गवैया का काम, तो उनके बातों पर सिंगर को नहीं आना है, इसलिए कि ये प्रोफेशनल काम है, ये वो लोग को बस की बात नहीं है। वो स्टूडियो के डायरेक्टर जो मंजे हुए डायरेक्टर है उनको अनुभव है कि स्टार क्या होते हैं। अच्छा, वो बूढ़े हो गए तो फिर जवान कौन है इंडस्ट्रीज में, इसके बारे में कुछ आप बताइए कि कौन जवान है? वही विजेंद्र जवान है, वो विजेंद्र बुड़बक वो जवान है, मतलब सबको बूढ़ा कह रहा है और वो जवान है अपने। वो तो कहते कि जब मनोज तिवारी थे, जब निरहुआ थे, उस समय से हम काम करें इंडस्ट्रीज में, सब मेरे बात को मानते हैं, सबसे बातें होती हैं, तो वो जवान रह गया। बाकी बात ये पवन सिंह आए हैं कुछ दिनों में, खेसारी लाल जी आए हैं, तो ये दोनों बूढ़ा हो गए। देखिए हमको याद आ गया जब हम 18 साल के थे, तो 18 साल में हमको लगता था कि हम एजेड क्यों नहीं दिखते हैं। तो हम करते क्या थे कि पैजामा कुर्ता खलता पहनते थे। 18 साल में शादी भी हो गई, फिर भी पैजामा कुर्ता पहन रहे हैं। अब पिताजी के गल्ला पर बैठे हुए हैं, मतलब उनके गद्दी पर बैठे हुए हैं, पिताजी मसलंद पर बैठे हुए हैं, हम बलग में बैठे हुए हैं, लगातार पैजामा कुर्ता पहने। कब तक? 18 साल से लेकर के 30-32 साल तक। और जब हम स्टूडियो खोल लिए तो पैजामा कुर्ता मेरा छूट गया, क्योंकि हमको मालूम है कि कौन काम है, कैसे वेशभूषा में हमको रहना है। अब इससे कोई जोड़ देता है कि अब तो जीन्स तैसे तैसे, अरे भाई मजबूरी है, पवन जी को मजबूरी है कपड़ा चेंज करना। उस पर भी ज्योति जी कटाक्ष कर दी कि इतना कपड़ा बदलते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, बदलता है तो भाई पहनता है। अरे भाई तो भाई भी तो अपने शरीर के हिस्सा है ना, क्या दिक्कत है? आप देखे होंगे एक भाई एक शर्ट पहनता है, फिर वो पहनता है, प्यार से भी पहनता है, ऐसा बात नहीं है कि आप उसको, तो दोनों को लड़वाइए मत। हम तो कहते किसी व्यक्ति से मत लड़वाइए। हाँ, कब लड़वाइए? जबकि आपका कुछ नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी को नुकसान हो रहा है भाई इस चीज़ से, तो अपना नुकसान बचाएगा ना भाई। ये अपराध नहीं हुआ। अपना संपत्ति को बचाना, अपने जान माल को बचाना, ये अपराध नहीं है। इसके चलते आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये अपराध नहीं है। अपराध क्या है कि हम बिना मतलब का अगले को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिना मतलब का, ये अपराध है। देखिए यही सिंगर हैं, इन्हीं का बहुत अच्छा 2 सॉन्ग है, बात कर लीजिए। तो क्या नाम हुआ आपका? सर हमको नाम जोगिंदर साहनी हुआ सर। जोगिंदर जी, कितने गाने की रिकॉर्डिंग है आपको? 2 गाने की रिकॉर्डिंग है सर। अच्छा, 2 गाने का रिकॉर्डिंग। कोई गाना 2 लाइन हो जाए जो आपको अच्छा लगे। पागल बनाई लेंगे छौड़ी हम निंदिया उड़ाई लेंगे कि हमर दिलवा तोड़ के कितना के तू घायल कैलहीगे। अच्छा, ये गाना रिकॉर्डिंग हो गया कि होना बाकी है? होना बाकी है अभी सर। तब तो गा दिए। आपको डर नहीं लगता है कहीं कोई चोरी कर लेंगे आप गाना को? नहीं, एक लाइन। अच्छा, गाना कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा? देखिए अभी तो आपका सामने है जो भी है। सिंगर बहुत अच्छे जी। हैं और इनका गायकी हम देखे हैं, हम खुद मुरीद हो गए हैं। बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनका हम वेब से करेंगे ना तो RCM से रिलीज करेंगे। आज देखिए पारुल माही भी हैं जी, उनका भी डुएट है। और बहुत ही फेमस सिंगर हमारे साथ में गायिका है पारुल माही जी। कैसे है पारुल जी? बहुत बढ़िया। जितने भी हमें सिंगार न्यूज़ से देख रहे सभी को प्रणाम। कितने गाने का रिकॉर्डिंग होने वाला है आपका? शायद 2 गाना है आज। जी। अच्छा, आपके दर्शक कहीं ना कहीं आपके गाना काफ़ी ज़्यादा सुनते, काफ़ी ज़्यादा प्यार देते, उनको क्या कहेंगे?
यही कहेंगे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमें भी सपोर्ट करिए। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ। अच्छा, पारुल जी कोई गाना 2 लाइन हो जाए क्योंकि बहुत अच्छा आप गाते हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ को। बिल्कुल। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। वाह! क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू को लेकर के? हमारे साथ में संतोष सर थे, इनके साथ में कई सारी चर्चाएँ हमने किया है। पारुल माही लगातार गा रही हैं, बहुत अच्छी इनका आवाज़ है पारुल का। हमको लगता है कि एक न एक दिन ये भी बच्ची निकल जाएगी, जी। क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत कर रही है और टाइमली, मतलब स्टूडियो टाइमली आती है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, समय दिए इसके लेकर के। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।